हाय फ्रेंड्स। तो आज हम काफ़ी लंबे टाइम के बाद जो है फिर से डेली लाइफ सेंटेंस का सीरीज़ लेके आए हैं। ये है पार्ट नंबर 11। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 10 तक जो है कवर करा दिया है। और इसको करने से पहले, इसको देखने से पहले आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो हमने हिंदी में बनाया है उसका वीडियो आप ज़रूर देख लेना, जिससे ये पता लग जाएगा कि ये जो सेंटेंस बनेंगे वो कैसे बनेंगे। और इसलिए मैंने लिख भी दिया है Daily life sentences part 11 demonstrative pronoun. Okay, it means all these sentences I am just going to convert them into English. They are completely connected to much little, not some little, to much extent to demonstrative pronoun. Because these pronouns are used in the singular and plural forms, so I have also taken some sentences from demonstration. Okay, and to demonstrate something, these words are mostly used. So here again we would just convert these sentences into English with the help of this, that, these, those, as, such as. Okay, so let's look at them. देखते हैं क्या है। ठीक है, ये बच्चे हैं, देखिए प्लूरल है, ये बच्चे हैं, ये सब बच्चे हैं भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ऐसा लगता है कि बच्चे पास में हैं, तो इसके हो जाएंगे these are children. These are the children भी हो सकते हैं, मैंने बताया है उसमें, अगर आप देख लेंगे तो, कि द का यूज़ तब किया जाता है जब इस बच्चे के बारे में आगे और बात करनी है, या इस बच्चे को आप पहले से जानते हैं, स्पेसिफिक बनाना चाहते हैं, जनरल सेंस में नहीं बोलना चाहते। इसके हो जाएंगे these are children. वे सब बच्चे हैं दूर के लिए है, वे सब मीन्स दोज होते हैं, तो those are children. इसके बाद है यह आम नहीं है, तो दिस इज नॉट मैंगो। एक ही आम है तो ए आर्टिकल यूज करना होगा, दिस इज नॉट अ मैंगो। ओके, आगे हैं ये सब कुर्सियां हैं, तो पास में है कुर्सी, तो यहां पे लिखेंगे दीज। दीज मीन्स ये सब, या ये भी होता है, या सब को हटा देते तो भी दीज ही बनता। दीज आर, फिर से वही होगा चेयर, यहाँ पे एस लगाया, यहाँ पे डायरेक्ट ये नाउन को सिंगुलर टू प्लूरल कैसे बनाते हैं वो नाउन के चैप्टर में आप देख सकते हैं कि नाउन को कैसे हम सिंगुलर टू प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद है वह एक तस्वीर है, ये भी डिस्टेंस में लग रहा है, दूर में है, तो यहाँ पे हो जाएंगे दैट इज अ पिक्चर। अगर दीवार पे कोई पिक्चर लगी है, काफ़ी स्टैंडर्ड है, तो पोर्ट्रेट भी लिख सकते हैं, PORTRAIT, दैट इज़ अ पिक्चर। वे सब घर हैं, फिर से वही है, तो दोज आ जाएंगे, दोज मीन्स वे सब। ठीक है, दोज आर हाउसेज, यहाँ पे दोज आर द हाउसेज भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने द लगाने का रीज़न पहले वाले में बता दिया था, उसको आप देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो द से हम इसको बनाएंगे, यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, यह वही गांव है, दिस इज ए विलेज, लेकिन यहाँ पे ए लगाना गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी विलेज के बारे में आगे बताया जा रहा है। ठीक है, हालांकि एडवर्ब क्लॉज का सेंटेंस है, लेकिन मैंने एक उठा के लिख दिया है, चलो कोई बात नहीं है, देख लो। यहाँ हो जाएंगे दिस इज द विलेज, दिस इज द विलेज वेयर आई लिव्ड। पास्ट सिंपल में बनेगा, और एडवर्ब क्लॉज ऑफ यहाँ पे प्लेस है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो है ये जो वेयर है, ये विलेज को देख के बनाया गया है, द विलेज। इसको हम ये भी बताएंगे यहाँ पे कॉमा कब लगाते हैं, कॉमा कब नहीं लगाते हैं। तो चलिए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। सेंटेंस 8, सेंटेंस 9, सेंटेंस 10। सेंटेंस बड़े बड़े लग रहे हैं, लेकिन इसको भी हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की हेल्प से ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और बनेगा भी ये उसी तरह से। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें खास करके सच, एज सच का यूज़ करके हम इसको बनाएंगे। जो 8 नंबर का सेंटेंस है वो देखिए लिखा है, उसकी आदत व्यवहार, उसकी आदत या व्यवहार ऐसी है कि मैं उसे पसंद नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है।
जाएंगे उसकी आदत या व्यवहार ऐसी है, तो इसके लिखेंगे सच इज हिज बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर, सच इज हिज बिहेवियर, और बिहेवियर यू कैन राइट, हैबिट भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा वो भी लिख सकते हैं। दैट आई, यहीं लिख देता हूं, डोंट लाइक हिम, डोंट लाइक हिम। सच इज हिज बिहेवियर और बिहेवियर दैट आई डोंट लाइक हिम। नेक्स्ट है, वह मेरे बड़े भाई हैं और इसके नाते, इसके नाते का मीनिंग हुआ बड़े भाई होने के नाते, वह मेरे भाई हैं और बड़े भाई होने के नाते वह मुझे डांटते हैं। ये सेंटेंस कितना यूज़फुल है, तो इसको हम एज सच से बनाएंगे। ठीक है, ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, ELDERBROTHER, ही इज़ माई एल्डर ब्रदर। कॉमा लगा देंगे। स्पीकिंग में तो कॉमा या पंक्चुएशन का कोई मायने नहीं रहता है, लेकिन रिटन में ऐसा है। तो एंड एज सच मीन्स भाई होने के नाते। ठीक है, इसके नाते वह मुझे डांटते हैं। ही स्कोल्ड्स मी, SCOLDS मी, ही स्कोल्ड्स मी। प्रेजेंट सिंपल टेंस में है तो इसके वर्ब में एस और एस का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिमिलर है तो वर्ब को भी सिमिलर बनाना होगा। नेक्स्ट है 10 में, उसकी गलती ऐसी है कि हम उसे माफ़ नहीं कर सकते। इसके लिखेंगे सच इज़ हिज मिस्टेक, सच इज़ हिज मिस्टेक दैट, यहाँ पे हम लिखा हुआ है तो वी कांट और कैन नॉट, कांट भी लिख सकते हैं या कैन नॉट भी लिख सकते हैं। मैं कांट लिख दिया हूँ, कैन नॉट भी लिख दिया हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो यूज़ करो। इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है कांट का, कैन नॉट जो है शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, दैट वी कांट और कैन नॉट फॉरगिव, FORGIVE, फॉरगिव। तो ये थे आपके डेली लाइफ सेंटेंसेस जो 11th पार्ट है, और ये सेंटेंसेस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से ही मिलके बना हुआ है, उसी के हेल्प से बना हुआ है। बाकी तो इसमें और भी सारी चीज़ें यूज़ हुए हैं ग्रामर के, तो वो धीरे धीरे हम सीखते चले जाएंगे। और लेकिन जो ग्रामर में हम करवाएंगे उसी से हम कुछ रिलेटेड कुछ करवा दिया करेंगे साथ के साथ, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो फिर से बता देता हूँ कि अगर आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं देखे हैं वीडियो तो उसको देख लेना, उसके बाद ये सेंटेंस को देखना और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और आप हिंदी वाला देखना, अगर आपको इंग्लिश में कमांड ना हो तो इंग्लिश वाला छोड़ देना, हिंदी वाले आप देख लेना। ठीक है, तो चलिए वी जस्ट मीट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। और अगर आपको इस तरह का सेंटेंस समझ में आता है तो आप इसी तरह के 2-3 सेंटेंस हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि आपने इसको सीखा है। ठीक है, चलिए।